मेरा नाम जैक है और ये बात तब की है जब हमारी गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म होने वाली थी और हम लोग के स्कूल खुलने वाले थे। हम लोग 4 फ्रेंड्स थे और हम चारों के चारों बहुत ज़्यादा ही शरारती थे। हम लोगों को एक दिन आइडिया आया कि क्यों ना हम कम्युनिटी पूल में जाकर रात के टाइम में स्विमिंग करें। हमें स्विमिंग करना बहुत पसंद था, तो इसीलिए हमने ये आइडिया सोचा था। और वो कम्युनिटी पूल हमारे घर से थोड़ी ही दूरी में था। उस पूल में दिन के टाइम सब लोग आया करते थे। दिन के टाइम वो पूरी तरह से भरा रहता था और रात के टाइम वो पूल बंद रहता था क्योंकि पूल में लाइट्स नहीं थी। और उस पूल के मेन एंट्रेंस में पूरी तरीके से फेंसिंग की गई थी ताकि कोई रात में पूल के अंदर एंट्री ना ले सके। इसलिए हम लोगों ने पूल के बगल वाले घर के बैकयार्ड एरिया में घुसकर पूल में एंट्री ले ली। ये हमारे लिए काफ़ी इजी था। और जैसे ही हमने पूल में एंट्री ली, हमने देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं है, पूरी तरह सुनसान था। और पूल को देखते ही हम पानी के अंदर छलांग मारने लगे और वहाँ पर तैरने लगे। उस समय इतना सुनसान लग रहा था कि मानो कि वहाँ कोई रहता ही ना हो। और हम लोग शांति से हम तैरने लगे और हमको डर था कि कोई हम लोग की आवाज़ें सुनकर पुलिस को कंप्लेन ना कर दे, इसलिए हम वहाँ पर शोर नहीं मचा रहे थे। और मैं अपने 3 फ्रेंड से अलग तैरने लगा और अपने ही मस्ती में था। और तभी मैंने देखा कि अलीसा वहाँ से भाग रही है, तो मैं अपने फ्रेंड्स के पास गया और उनसे पूछने लगा कि अलीसा कहाँ गई। तो उन्होंने मुझे बोला कि अलीसा फाउंटेन के पास गई है। उसके बाद हम तीनों तैरने लगे और तभी हमें किसी की पानी में कूदने की आवाज़ आई। हम लोगों ने सोचा कि शायद वो अलीसा होगी, पर उस तरफ काफ़ी अंधेरा था और ऐसा लग रहा था कि कोई अपने फेस छुपाने की कोशिश कर रहा हो। और तभी पीछे से अलीसा ने हमें आवाज़ें मारी। उसको देखकर हम शॉक हो गए कि अगर अलीसा यहाँ है तो वो दूसरे साइड कौन है। हम लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे और एक दूसरे के सर गिनने लगे। और तभी अलीसा भी पूल के अंदर आ गई और हम लोग उस इंसान को देखने लगे जो पूल के अंदर पहले से ही था। हम लोग सोच रहे थे क्या ये कोई सिक्योरिटी गार्ड है, और आपस में हम लोग बातें करने लगे कि क्या हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, शायद वो सिक्योरिटी गार्ड होगा। तो मेरा एक फ्रेंड उसको देखते हुए कहने लगा कि तुम कौन हो। उसके एक क्वेश्चन पूछते ही वो इंसान पानी के अंदर चले गया और हम लोग को समझ नहीं आ रहा था कि अब हम लोग क्या करें। हम लोग वहाँ से भागने की सोच रहे थे और तभी किसी ने नीचे से मेरे पाँव खींचने की कोशिश करी और मैं डूबने लगा। और डूबने के बाद मैं चिल्लाने लगा कि कोई मुझे बचाओ, कोई मेरा पाँव नीचे की तरफ खींच रहा है। और तभी मेरा फ्रेंड माइक मुझे ऊपर की तरफ खींचने लगा और मेरे बाकी 2 फ्रेंड्स वहाँ से चिल्लाते हुए भागने लगे। और तभी उस इंसान ने मेरा पाँव छोड़ दिया और तभी मैं और मेरे फ्रेंड्स वहाँ से भागते हुए सीधा अलीसा के घर पे गए। अलीसा के घर पर जाते ही हम लोग एक दूसरे से बोलने लगे क्या वो कोई सिक्योरिटी गार्ड था। अगर वो सिक्योरिटी गार्ड था तो वो ऐसी हरकत क्यों करता, या फिर वो कोई और बच्चा था जो हमारी तरह उस पूल में घुसकर हम लोगों के साथ शरारत कर रहा हो। शायद वो कोई भूत हो सकता है या फिर कोई खतरनाक इंसान। पर वो जो भी था, अच्छा हुआ उस दिन हम वहाँ से भाग गए। अगर हम उस दिन टाइम से नहीं भागे होते, पता नहीं हमारे साथ क्या होता। तो आज की हमारी ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और अ बिग शाउट आउट टू साउथ स्टोरीज़। थैंक यू।